जय हिंद साथियों। शिक्षक भर्ती से संबंधित यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शिक्षक भर्ती की लगभग रूपरेखा बन चुकी है और इस वीडियो में आपको एक महत्वपूर्ण मैं न्यूज़ बताने वाला हूं, तो ध्यान से आप वीडियो में बने रहिएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस बार लगभग 4,708 पदों पर शिक्षकों, सहायक शिक्षक और लेक्चरर की भर्ती होने वाली है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो प्रश्न पत्र रहेगा, प्रश्न पत्र का ब्लूप्रिंट किस प्रकार से रहेगा, किस प्रकार से प्रश्नों को एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यह आज का न्यूज़ है। जैसे आप यहाँ पर डेट भी देख सकते हैं, 6 जनवरी 2026, जो कि नवभारत पेपर से ही है। तो इसके लिए नवभारत पेपर को भी थैंक यू करते हैं कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण न्यूज़ को यहाँ पर कवर किया। चलिए अब सीधा अपने पॉइंट पर आते हैं। तो जैसे आप सभी को पता होगा कि इस बार जो है लगभग 100 अंकों के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, इसको आप लोग ध्यान से सुनते जाइएगा। तो जो 100 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें सहायक शिक्षक और शिक्षक के लिए विषयवार अंक बांटे गए हैं। अब इस शब्द को ध्यान से समझते जाइएगा। इनमें सहायक शिक्षक और शिक्षकों के लिए विषयवार अंक बांटे गए हैं। इसमें सामान्य ज्ञान से बहुत ही कम प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसा आप यहाँ पे देख रहे होंगे लिखा हुआ है। और जो विभिन्न विषय है उससे संबंधित प्रश्न ज़्यादा पूछे जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सहायक शिक्षक के लिए मान लीजिए कि 100 अंक है, तो इसमें से बाल विकास, शिक्षा शास्त्र पर, हिंदी, अंग्रेजी आदि विषय पर अंक पूछे जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देखते जाइए, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पर 20 अंक, सामान्य हिंदी और अंग्रेजी के 17 अंक होंगे। किसके अनुसार है? इस पेपर के अनुसार है। जबकि 6 अंक केवल सामान्य ज्ञान से पूछे जाएंगे। इसी तरह मैथ्स के टीचर के लिए, शिक्षक के लिए होने वाली परीक्षा में, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि मैथ्स के शिक्षक के लिए होने वाली परीक्षा में मैथ्स के इतिहास, अंकगणित, बीजगणित, त्रिकोणमिति, ज्यामिति, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, बाल विकास इत्यादि से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। और साथ ही सामान्य ज्ञान के 55 अंक पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ स्पष्ट है कि सामान्य ज्ञान से कितने अंक के प्रश्न पूछे जा रहे हैं? 55 अंक के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो बाकी चीज़ें उससे ज़्यादा नंबर आएगा। जो मेन कॉन्सेप्ट है, आपका जो सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है या जो पेडागॉजी वगैरह है, वहाँ से ज़्यादा अंक पूछे जाएंगे। और जो सामान्य ज्ञान है या जो कंप्यूटर से संबंधित है, उससे 55 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये तो क्लियर है कि इस बार जो शिक्षक भर्ती होगा वो 100 अंकों पर ही लिया जाएगा, चाहे वो सहायक शिक्षक हो या शिक्षक हो। चलिए कुछ अन्य पॉइंट्स पर भी बात करें, जैसे कि सहायक शिक्षक प्रयोगशाला। अब इस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, इस पर किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। क्योंकि जो आपका सहायक शिक्षक प्रयोगशाला है वो बेस्ट विकल्प रहेगा सभी के लिए जो 12वीं पास होंगे, जो साइंस से पास होंगे, क्योंकि इसमें डीएड बीएड वगैरह नहीं मांगा जाता। तो चलिए देखते जाइए। इसके लिए भौतिक शास्त्र, रसायन, जीव विज्ञान से 25-25 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ध्यान से यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है। भौतिक शास्त्र, रसायन और जीव विज्ञान से 25-25 अंक, तो इस प्रकार से 75 अंक हो गए। 10 अंक के सामान्य ज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे। और वहीं हिंदी एवं अंग्रेजी, कंप्यूटर, शिक्षा के 55 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जैसा आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, भौतिक शास्त्र, रसायन, जीव विज्ञान से 25-25 अंक, इस प्रकार से 75 अंक हो जाएगा। हिंदी से 5 अंक, अंग्रेजी और कंप्यूटर से 5 अंक, तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा लगभग 90। और 10 अंक के सामान्य ज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब सहायक शिक्षक के बाद हम लोग सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के बाद देख लेते हैं सहायक शिक्षक हेतु। तो जैसे यहाँ पे देखिए, सहायक शिक्षक के लिए 100 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें 20 अंक बाल विकास, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के लिए 20 अंक, सामान्य हिंदी एवं सामान्य अंग्रेजी से 17 अंक, गणित से 20 अंक,
पर्यावरण अध्ययन से 13 अंक, कंप्यूटर ज्ञान से 7 अंक, सामान्य ज्ञान के सवाल 6 अंक के पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से कुल कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें भी 100 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो आप दोबारा वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि शिक्षक और सहायक शिक्षक में किस प्रकार से इस बार प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। थैंक यू।